हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड ब्रो। सो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की। सो ये सेकंड लेक्चर है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। सो इसमें हम बात करेंगे बहुत सारे रोमांचक तथ्य के ऊपर कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे एग्जिस्टेंस में आया और इसकी शुरुआत कब हुई, कब हमने कंज्यूमर की तरह इसे यूज़ करना स्टार्ट किया। ओके ना, उसको बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। सो क्लाउड कंप्यूटिंग एकदम से एग्जिस्टेंस में नहीं आया, ये बहुत सारे फेसेस के थ्रू इवॉल्व हुआ है। यह कॉन्सेप्ट था, ये एक कॉन्सेप्ट था जो जॉन मैकार्थी ने बताया था कि हम कंप्यूटिंग को एज ए यूटिलिटी यूज़ कर सकते हैं 1961 में। सो 1960 से ही इस इवोल्यूशन की शुरुआत स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, सो 1960s में और इस जब तक हम क्या क्लाउड कंप्यूटिंग से पहले हम यूज़ करते थे क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटिंग, जिसमें ये हुआ करता था कि सेंट्रल स्टोरेज हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सेंट्रल स्टोरेज मीन्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जितनी भी हमारी ऑल द डाटा जो भी कंट्रोल्स होते थे वो सर्वर साइड के पास होते थे। ओके, सो अगर हमें उनसे कम्युनिकेट करना, अगर बिजनेस करना है किसी वेबसाइट के थ्रू, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के थ्रू, सो हमें बार बार हमें सर्वर से कांटेक्ट करना पड़ता था हमें कम्युनिकेट करने के लिए। सो सारे कंट्रोल्स किसके पास था? सर्वर के पास था। सो ये मेजर ड्रॉबैक था इसका, और बहुत सारे ड्रॉबैक्स था। इसलिए फिर हम इसके बाद आया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क्स तो आपस में कनेक्ट हुआ करते थे। ओके, जो अपने रिसोर्सेस को शेयर करते थे। सो फिर इसके बाद ही इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। सो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बाद 1969 में ARPANET बाय JCR लिकलिगन ने 1969 में इसको डेवलप किया ARPANET को। सो आप देख सकते हैं ARPANET को डेवलप होने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आया मार्केट में, बिकॉज एक नया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क मार्केट में आ चुका था, और उसका विज़न ये था कि हम ग्लोब में एक साथ कनेक्ट हो सकें। ओके, और ये आया कैसे? इंटरगैलेक्टिक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ये ARPANET डेवलप हुआ, जिसके थ्रू इसका जो सिमिलर था हमारे टुडेस इंटरनेट के जैसा सिमिलर था वो गैलेक्टिक नेटवर्क। सो उसके बाद ही ARPANET डेवलप हुआ जो JCR लिकलिगन ने डेवलप किया। ओके, सो इनका विज़न यही था कि हम आपस में कनेक्ट हो ग्लोब में। फिर 1970s में हमने वर्चुअलाइजेशन को यूज़ करना स्टार्ट किया। ओके, हम एक सिस्टम पे, एक कंप्यूटर, एक मशीन पे हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते थे। जैसे कि VMware एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम आज भी हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं हमारे कंप्यूटर में। सो ये आ गया था हमारा 1970s में, ये आ चुका था वर्चुअल मशीन, एज ए वर्चुअल मशीन। ओके, और 1997 में प्रोफेसर रामनाथ चेलापा ने हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग की वेल नोन डेफिनेशन दी थी इन डेलास में। ओके, सो वेल नोन डेफिनेशन इनने दी थी क्लाउड कंप्यूटिंग की अपने रामनाथ चेलापा ने। एंड 1999 में हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था क्लाउड कंप्यूटिंग को एज अ कंज्यूमर ये यूज़ करना स्टार्ट हो चुका था 1999 में। Salesforce.com एक नाम की कंपनी है जिसने एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन को अपनी वेबसाइट के थ्रू डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया था। सो ये बहुत अच्छा कदम था क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ, और बहुत पहला कदम था क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ। एज ए कंज्यूमर हम इसे यूज़ करना 1999 में स्टार्ट कर चुके थे, और ये जो चीज़ हम 1999 में स्टार्ट कर चुके थे, ये 1961 में जॉन मैकार्थी ने एक MIT में बोल चुके थे अपनी स्पीच में कि हम एक दौर ऐसा आएगा जहाँ पर हम कंप्यूटिंग को एज ए यूटिलिटी सोल्व कर पाएंगे। एज ए यूटिलिटी मीन्स पानी और बिजली की तरह। सो 1999 वो दौर है जहाँ से हमने स्टार्ट कर चुके थे हम कंप्यूटिंग को बेचना एज ए यूटिलिटी, पानी और बिजली की तरह। मीन्स इसे हम इस तरह से बेचना स्टार्ट कर चुके थे कि इसकी शुरुआत हो चुकी थी कि हम जितना यूज़ करेंगे उतना हमें पे करना पड़ेगा इसके लिए, इस सर्विस के लिए। सो उसका शुरुआत 1999 से हो चुकी थी। फिर उसके बाद 2002 में अमेजन ने अपना वेब सर्वर लॉन्च किया जिस AWS नाम से फेमस है, जो आज भी AWS अमेजन वेब सर्वर। सो इसने स्टोरेज फैसिलिटी दी। एंड 2006 में फिर अमेजन वेब सर्वर ने 2006 में लॉन्च किया इसकी EC2 क्लाउड, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड एंड स्टोरेज, सिंपल स्टोरेज सर्विस भी इसने S3 लॉन्च किया था, और इसने इंट्रोड्यूस किया था जो जॉन मैकार्थी ने बोला था एज ए यूटिलिटी। सो हम यहाँ बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कंप्यूटिंग एज ए यूटिलिटी इवॉल्व हो रहा था, क्योंकि
अमेजन वेब सर्वर में हम जितना यूज़ करेंगे उसको हमें उतना पे करना पड़ेगा। एज ए मीटर, ऐसा पानी की बिजली हम जितना यूज़ करते हैं उतना पे करना पड़ता है। सो इसी तरह यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा था, 2006 में कॉन्सेप्ट आ चुका था, पे एज यू गो मॉडल आ चुका था। सो इसके थ्रू इवोल्यूशन इस तरह 1960 से लेके 2006 तक इसका इवोल्यूशन हुआ एंड 2009 तक बिग कंपनीज गूगल ने अपना क्या लॉन्च कर दिया था, गूगल ने अपने ऐप्स के थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग करना लॉन्च कर दिया था। ओके, एंड विंडोज़ ने भी अपना विंडोज़ एजर लॉन्च कर दिया था और बिग कंपनीज इस गेम में आने लगी थी, जैसे कि ओरेकल, HP वगैरह इस गेम में आने लगी थी। एंड इस गेम में आने के बाद ये एक मेन स्ट्रीम बन चुका था, एक मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी बन चुकी थी। 2010 तक ये एक मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी बन चुकी थी और नाउ इसका मार्केट जो है वो 12.8% तक बढ़ चुका था, सॉरी 18.8% तक 2013 में बढ़ चुका था और ये हो चुका था 78 बिलियन। सो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस की बदौलत ये इतना मार्केट इतना बढ़ चुका था, इसकी एक क्लाउड कंप्यूटिंग की एक सर्विस की वजह से। ओके, नाउ 2020 में अब इसका मार्केट हो चुका है हमारा $241 बिलियन। सो और इससे भी ऊपर जा चुका है, एग्जिट कर चुका है $241 बिलियन को भी। सो ये थी हिस्ट्री कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जो 1960 से स्टार्ट हुई और बहुत सारे फेसेस के थ्रू हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग एक कॉन्सेप्ट था जो डेवलप हुआ और ये डेवलप हुआ। और वो फेसेस क्या थे, ग्रेट कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशन सर्विस प्रोविजन एंड सॉफ्टवेयर सर्विस, ये कुछ फेसेस थे जिसकी वजह से हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आज हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इवॉल्व हो पाया। सो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था जो जॉन मैकार्थी ने दिया था और 1999 में इसे अप्लाई किया गया एज अ कंज्यूमर एंड 2010 तक ये पूरा डेवलप हो चुका था पूरी तरह से एंड 2020 तक आज हम इसे यूज़ कर रहे हैं एंड स्टिल ये डेवलप हो रहा है और फ्यूचर में हमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है इसके थ्रू। ओके गाइस, सो उम्मीद है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग हिस्ट्री के बारे में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपको प्लीज़ एक काम करना है मेरा, आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, बिकॉज हम नए इसी तरह से कोर्स रिलीज़ करते रहते हैं। सो आपके पास सबसे पहले हमारा कोर्स आपके पास पहुंचेगा, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना ज़रूरी है। एंड अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है, आपको उस कोर्स में एनरोल करना है, तो सिर्फ आपको इतना सा करना है कि आप इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके रख लीजिए और सेव करके रख लीजिए, ताकि अगली जो वीडियो आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप उसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।